أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? And which are the favors of your Lord that you will deny? Sadaqallahul Azim. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. This is Ahmed Hussain from Mahmood House with the news updates. Donald Trump said in his latest speech yesterday that और यही बोलते ही मैं असेंबली से सीधा भाग पड़ा। क्लास में हिम्मत ही नहीं थी कैमरे के आगे Hello my friend, my name is Ahmed. बोलना बहुत आसान था, मगर असेंबली में इतने लोगों के आगे बोलना कुछ अलग ही था। ये था दिन 2016 का, मेरी पहली क्लास S2C। मगर रुको, ये कहानी ऐसे टिपिकल नहीं होगी कि मैं आने से पहले कुछ भी नहीं था, बोलना तक नहीं आता था और सादिक ने मुझे क्या से क्या बना दिया। 10th episode of UN audience cannot understand. You just stand and stare, Mr. President. You don't dare to wake up from this night. ये बात है बेशक सच, मगर ये कहानी सिर्फ उसी चीज़ की नहीं, ये एक मुकम्मल अखबार है जो कि लिखा तो मैंने अपने कलम से है, लेकिन अजनबियों की स्याही डाल के। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, क्योंकि इस जगह पे हज़ारों कहानियाँ हर साल बनती हैं, तो कुछ कहानियाँ जो मेरे आसपास के लोगों की थी वो भी इस वीडियो में शामिल हैं। और जब भी मुझसे कोई पूछता है कि सादिक जैसी जगह से इतनी दिल लगी क्यों है, तो ये वीडियो उसी का जवाब है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अल्फाजों में उस जगह की अहमियत बयान हो सकती है। तो इस सीरीज़ के थ्रू मैं उस अनकही कहानी को बताना चाहता हूँ जिसका नाम मेरा रोल नंबर 7007 है। ऐसा तो नहीं कि कुछ कहने को नहीं था, सभी सजाए बैठे थे महफिल। दिल कह रहा था 2 लफ्ज़ और कह ले, मगर सफ़र मुकम्मल हो गया कहानी मुकम्मल होने से पहले। इश्तिहार बनाए तुम शर्मी। मगर तुम कैसे ही बताओगे बाहर वालों को इस जगह के बारे में, कैसे ही समझाओगे, कैसे तुम बताओगे किंग ग्राउंड की खुशबू का, कैसे तुम बताओगे इंटर हाउस जीतने की जुस्तजू का, कैसे तुम बताओगे जायका केपी हाउस की दाल का, कैसे बताओगे तुम ग्रैंड असेंबली के इंतज़ार का। कोई जवाब नहीं है इस सवाल का, बस कह दो सादिक एक ख्वाब था, ये बस एक ख्वाब था। कहानी है तो सादिक की, मगर सादिक में आए कैसे, ये भी एक कहानी है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। 24 मार्च 2001, वो दिन जब मैं पैदा हुआ। अलविलादा हॉस्पिटल मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब, मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने वाले हॉस्पिटल में जुम्मे का खुतबा हो रहा था और मेरी इधर आमद, और आते साथ ही मेरा वो काम शुरू हो गया। लेकिन आते हुए तो हर कोई रोता है ना, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग आते जाते रोते हैं और मैंने इस आदत को उसी दिन से पकड़ लिया कि पूरी ज़िंदगी अब यही करना है।
घर पहुंचा तो जाना कि यकीनन मैं सबसे छोटा हूँ और मुझसे 4 साल बड़ा मेरा एक भाई जो कि बचपन से ही खड़ूस है, और मुझसे 15 साल बड़ी मेरी बहन जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इन सब की कॉम्बिनेशन में मेरी तरबियत कुछ ऐसी हुई। कैसी? परफ्यूम्स, तीलियां और साइकिल। यकीनन इतना चव्वल कोई नहीं होगा अपने बचपन में। कुछ ऐसी हरकतें थी मेरी, मगर फहद शुरू से ही माशाल्लाह अरबियों के साथ फुटबॉल खेलने लग गया और हैवी वाला एक्सपर्ट बन गया, और साथ साथ उन्हीं से ही अरबी सीख ली, मुकम्मल तरीन अरबी। जबकि मुझे 19 साल बाद भी सिर्फ अरबी में यही बोलना आता है कि मुझे अरबी नहीं आती। मालेश मोहम्मद अना माफ़ी मालूम अरबी। ये सेंटेंस लिटरली एक लाइफ सेवर होता था जब किसी भी अरबी से बचना हो, किसी भी मामले में। और माशाल्लाह फहद शुरू से ही मेरी नज़र में कुछ अलग ही चीज़ होता था, तकरीबन एक रोल मॉडल। उसको दुनिया की हर चीज़ आती थी, शुरू से ही अचीवमेंट्स, और इधर मैं आला भोला। परफ्यूम्स की आपस में लड़ाई और हमेशा पिंक को जितवाना, पिंक जीत गया। और कंबल को अजीब तरीके से लपेट के उसको किसी अब्रोए खानदान का महल बना देना, और तीलियों का नाम रख के उन्हें सास बहू बना के उनके घरेलू मामले सुलझाना। इन्हीं हरकतों की वजह से शुरू में मेरा कोई दोस्त नहीं था, मगर आता जाता हर कोई इस्तेमाल कर लेता था। खैर घर वाले भी देख के बस यही कहते थे, कोई नहीं, लगे रहने दो, शायद आखिरी पीस खराब निकला है। पूरा बचपन मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में गुजारी। जस्टिन बीबर के गानों से लेके हैना मोंटाना डिज्नी पर, फिनियस एंड फर्ब्स, पावर रेंजर्स, मिस्टिक फोर्स, निंजा टर्टल्स, रेड एंड एडी, करेज द कावर्डली डॉग, पावरपफ गर्ल्स, ब्लेजिंग टीन्स और ना जाने कितनी और बर्गर टाइप चीज़ें, यही देखा। और साथ साथ वो शाकालाका बूम बूम, हातिम और सोन परी भी देखना पड़ा क्योंकि फाद देखता था। मतलब ये कि मैं घर में सबसे अलग था। वो जहाँ घर वाले सारे मिलके कमोलिका की नई नई चालों पे परेशान होते थे, वहाँ मैं इधर सोचता था कि माइली साइरस के घूमने से उसके कपड़े कैसे चेंज हो गए। उस टाइम एडिटिंग का तो पता नहीं था, इतना ही पता था कि ये करना है, जैसे भी करना है बस करना है। लेकिन फिर आया ज़िंदगी का पहला प्लॉट ट्विस्ट। 2010 31 दिसंबर, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। मेरा पहला भांजा अब्दुल्ला सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी जीकर अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी विंड पाइप में पानी चला गया था, और ये बात जब मैंने सुनी तो मैं सोचने लग गया। यहाँ से शुरू हुई मुझे सोचने की बीमारी, जिसको आज के दौर में हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेरी उसकी शुरुआत थी कि मुझे लगता था कि मैं पानी पीऊँगा तो मेरे साथ वही होगा जो मेरे भांजे के साथ हो। तो मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया कि अगर मैं पानी पीऊँगा तो मेरी वो सांस की नाली में चला जाएगा और मैं मर जाऊँगा। क्योंकि घर वाले मेरे भांजे की मौत मेरे सामने 24 घंटे डिस्कस करते रहते थे, और वो सब बातें मेरे दिमाग में बैठती जा रही हैं। तो इस सब की वजह से मैं सबसे दूर होने लग गया, क्योंकि जब भी मैं उनको जाके बताता था कि मैं पानी नहीं पी सकता, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा, तो वो लोग आगे हंसते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो 8 साल की उम्र में ही मैंने शीशे में देख के मुझसे बातें करना शुरू हो गया और रोने लग जाता था। इतना छोटा था कि कद भी नहीं पहुंचता था, तो स्टूल रख के शीशे में देखता था। यहाँ से शुरू हुई मेरी ऑब्सेशन, जो आज तक मेरे साथ, जो बचपन से ही ऐसा हो तो बड़े हो भी कैसा हो। मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गया और दुआ करता रहता था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला, मैं तो इतना छोटा हूँ, मुझे आप इस तरह से क्यों मारेंगे इतनी जल्दी। मैंने खेलना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, घर वालों को मजबूरी में मेरा स्कूल छुड़वाना पड़ा।
मैं सिर्फ तस्बीहें पढ़ता रहता था और सोचता रहता था कि मैं कैसे मरूंगा। शुरू में ये चीज़ घर वालों ने इतनी सीरियस नहीं ली, वो उसको वहम वहम करके टाल देते थे। किसी ने मुझ पे गौर नहीं किया तो मैंने हर चीज़ पे गौर करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बच्चा जब किसी से बात ना करे, किसी चीज़ से तो करेगा। मैं अपने आप से बातें करने लग गया, अपने साथ पड़ी हुई तीलियों से बातें करने लग गया, उन्हीं तीलियों से जिन्हों से मैं खेला करता था। वक्त के साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, वैसे ही आपके ऐब भी बढ़ते रहते हैं। तो ये मेरी बीमारी मेरे साथ बड़ी होती रही और अलग अलग किस्म से मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आई। इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम ताल्लुक उसका खुद के साथ होता है, और जब उसे खुद से ही नफरत हो जाए तो वो खाक रह जाता है, और जब वो खुद खाक हो तो वो दूसरों से प्यार क्या खाक करेगा। बचपन में हमें बड़ा शौक होता है जल्दी बड़े होने का, मगर जब हम वक्त से पहले बड़े हो जाएं तो फिर से अफसोस होता है। I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, to anyone whom I care, thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care.